साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रमुख कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। साथ संगत जी, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में फिर से बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है ईमानदारी की जीत। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुनो। साथ संगत जी, सतगुरु की रहमत हो जिस पे बेहिसाब उसकी ज़िंदगी बन जाती है। लाजवाब दर्द की शिकायत न सुख में घमंड हर हाल में रहता है। वो रब के संग न पूजा में है न पाठ में, वो तो बस है दिल के भाव में। प्रेम से देख हर रूह में खुदा को, यही है असली इबादत इस जहान में। ना तो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में, आसमान में ना मंदिर में ना मस्जिद में, वो तो बसा है हर एक इंसान के दिल में। बस नज़र बदलने की देर है, निरंकार हल पल पास होता है, बस पहचान की देर होती है। साथ संगत जी, सच्चा भक्त वही है जो व्यवहार से भक्ति करे। भक्ति कोई दिखावा नहीं, वह जीवन का एक सहज और सच्चा भाव है जो अपने व्यवहार में नम्रता, सेवा और प्रेम को उतारता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। साथ संगत जी, केवल घंटी बजा देना या भजन गा देना ही भक्ति नहीं, हर जीव में ईश्वर को देखना ही असली साधना है। अहम ही सबसे बड़ा अंधकार है, ज्ञान का सबसे पहला काम होता है मैं को मिटाना। जब तक मैं है तब तक वह नहीं दिखता। जो भी सत्य को जानना चाहता है उसे अपने अंदर के अहम द्वेष और मोह से ऊपर उठना होगा। साथ संगत जी, निरंकार की रोशनी तभी मन में उतरती है जब अहम का पर्दा हट जाता है। साथ संगत जी, राजू एक गरीब बड़ी था जो मेहनत से लकड़ी के फर्नीचर बनाता था। वह ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन आमदनी उसकी बहुत कम थी। साथ संगत जी, फिर भी वह कभी बेईमानी नहीं करता। एक दिन एक अमीर सेठ उसके पास आया और बोला, मुझे एक लकड़ी की अलमारी बनवानी है। साथ संगत जी, लेकिन बहुत जल्दी चाहिए। राजू ने कहा, मैं सच्चे मन से बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मजबूत और टिकाऊ होगी। साथ संगत जी, राजू ने दिन रात मेहनत करके अलमारी बनाई और समय पर सेठ को सौंप दी। साथ संगत जी, सेठ ने देखा उसमें बहुत सुंदर कारीगरी की गई है, वह बहुत खुश हुआ। साथ संगत जी, सेठ ने पूछा, राजू क्या तुम मेरे बंगले में फर्नीचर बनाने का स्थायी काम करोगे? तो साथ संगत जी, राजू चौंका और फिर सिर झुकाकर बोला, जरूर, अगर मेरी मेहनत से आप संतुष्ट है तो मैं आपका काम जरूर करूंगा। साथ संगत जी, सेठ ने मुस्कुराकर कहा, मैं कई कारीगरों से मिला, लेकिन तुम जैसा ईमानदार और समर्पित कारीगर बहुत कम मिलते हैं। आज से तुम मेरी कंपनी में काम करोगे और तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। साथ संगत जी, राजू की आंखों में आंसू के खुशी के आंसू निकल आए और उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। साथ संगत जी, ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन अंत में हमेशा जीतती है। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। साथ संगत जी, मैं एक साधारण किसान हर दिन सुबह उठकर खेतों में मेहनत करता। वो अपनी हालात से संतुष्ट नहीं था। साथ संगत जी, हर किसी को देखता और सोचता, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं हैं, गाड़ी नहीं है, क्या भगवान मुझे देखता नहीं है? एक दिन गांव में एक संत आए और बोले, तू माया को देख रहा है, मालिक को नहीं। आंख पर माया का पर्दा है, इसलिए तुझे कृपा नहीं दिखाई देती। किसान ने पूछा, कैसा पर्दा? मुझे सब साफ दिखाई देता है। संत बोले, आओ मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ। वो किसान को शहर ले गए। साथ संगत जी, वहाँ एक आदमी अमीर के घर ले जाकर बोले, देखो ये जो दिखता है बड़ी गाड़ी, एक नौकर, इन्हीं के पीछे उसका चैन खो गया है। हर रोज टेंशन, डर, चिंता, हर रात नींद की गोलियों में सोता। अब संत उसे एक झोंपड़ी में ले गए। वहाँ एक गरीब बुजुर्ग बैठा नाम ले रहा था।
जिसके चेहरे पर साथ संगत जी शांति थी। संत बोले, अब बताओ असली सुख किसके पास है? किसान बोला, जहाँ संतोष है वहीं सुख है। संत मुस्कुराए तो जान लो माया देखने वाली चीज़ है और निरंकार अनुभव करने वाला। जिसे माया में भगवान दिखे वही सच्चा भक्त है। सत्संग जी, माया आंखों को भरमाती है और सद्गुरु उस भ्रम का पर्दा हटाते हैं। बाहर का ताज अगर भीतर से खाली हो तो वह कुछ नहीं, लेकिन भीतर का चैन सबसे बड़ा खजाना है। एक युवती सत्संग जी रोज अपने चेहरे को शीशे में देखकर सजती थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहती थी। उसे कुछ न कुछ कमी दिखती थी। एक दिन वह सत्संग में गई। संत ने कहा, अगर तुम खुद को सिर्फ आईने में देखोगी तो बाहरी सुंदरता दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम खुद को ज्ञान की दृष्टि से देखो तो आत्मा का सौंदर्य प्रकट होगा। कुछ दिनों बाद वह रोज सुमरन करती, सेवा करती और मुस्कुराकर दूसरों की मदद करती। सत्संगत जी, अब जब वह शीशा देखती तो उसे शांति दिखती। सत्संगत जी, बाहरी आईना चेहरा दिखाता है, लेकिन आत्मा का आईना परमात्मा दिखाता है। एक विद्वान पंडित रोज बड़े जोर जोर से शास्त्र पढ़ता था। लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करते थे। सत्संगत जी, एक दिन सतगुरु वहाँ आए और बोले, क्या आपने खुद को जाना है? पंडित बोले, मैं वेद पढ़ता हूँ, उपनिषद जानता हूँ। सत्संगत जी, दर्शन के सारे ग्रंथ रटे हुए हैं। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने मैं कौन हूँ का उत्तर नहीं जाना उसकी सारी विद्वता अधूरी है। ज्ञान वही है जो अंधकार को मिटा दे, नहीं तो वह सिर्फ बोझ है। सत्संगत जी, सच्चा ज्ञान बोझ नहीं बोध बन जाता है। जब हम ब्रह्म ज्ञान से खुद को पहचान लेते हैं। एक बालक ने सत्संगत जी संत से पूछा, बाबा यह शरीर क्यों बनता है जब अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है? संत ने पास की मिट्टी उठाई, उसमें एक बीज रखा और कहा, अगर बीज डालो तो यह मिट्टी फूल भी उगाएगी और फल भी। यह शरीर मरणशील है, लेकिन ज्ञान का बीज इसमें बोया जाए तो अमरता की खुशबू फैलती है। सत्संगत जी, एक अमीर आदमी मंदिर जाता था और हर बार बड़ी भारी दान राशि देता था, पर जब वह गरीब से रूठता गुस्से में आग बबूला हो जाता। एक दिन संत ने कहा कि बेटा, दान वो नहीं जो तुम मंदिर को देते हो, दान तो वह है जो तुम अपने व्यवहार में दूसरों को देते हो। प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, सच्चा भक्त वो है जो मन का भी दानी हो, न कि केवल धन का। सत्संगत जी, एक बार एक भक्त रोज मंदिर में आता, दीप जलाता, फूल चढ़ाता और कहता कि हे प्रभु, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक दिन भगवान ने प्रकट होकर पूछा, क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है? तो सत्संगत जी भक्त बोला, हाँ प्रभु। भगवान ने कहा, तो तब तेरा पड़ोसी भूखा था, जब तेरी बहन रो रही थी, जब तेरे घर में आया कोई सत्संगी प्यासा था, तब तेरा प्रेम कहाँ था? भक्त झुक गया। सत्संगत जी, प्रभु से प्रेम शब्दों से नहीं व्यवहार से प्रकट होते। जो हर वाणी में प्रभु को देखते वही सच्चा भक्त है। सत्संगत जी, उसने जमीन नहीं दिलों को जोड़ा। जिसने भी सतगुरु को देखा, खुदा को देखा, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजा, ना घर की दीवारें, निरंकार हर दिल में है। सत्संगत जी, यह ज्ञान जो दिया गया है वो सतगुरु प्यारा है। एक बच्चा भीगता हुआ सत्संग में आया। किसी ने कहा, अरे इतनी बारिश में आया तू? बच्चा बोला, बारिश तो सिर्फ बाहर है, पर सतगुरु की बातें अगर छू गई तो अंदर सूखा पड़ जाएगा। सत्संग और ब्रह्म ज्ञान रूह के लिए वर्षा है, जितना भीगोगे उतना हल्का और निर्मल बनोगे। सत्संगत जी, जिस दिन मैं गिरा उस दिन खुदा मिला, जो झुका वही ऊंचा, यह गुरु मंत्र खिला। भटक रहा था जहाँ मैं तहाँ खुद को खोजते, गुरु ने कहा वही रूह है, बस भ्रम में था पला। तेरी सेवा से ही सच्ची भक्ति का रूप निखरता है। हर मुस्कान में तेरा चेहरा नज़र आता है। ना नाम ना यश चाहिए इस संसार से, बस तेरा ही काम हो यही जीवन का सार लगता है। सत्संगत जी, हमारा मन भी विशाल हो जाए, इसमें कोई तंगदिली ना रहे, क्योंकि तंगदिली ही हमेशा परेशान करती है। तंगदिली के कारण ही
किसी बढ़ते हुए को देखकर जलन पैदा होती है साथ संगत जी, कि मैं तो गरीब हूँ, वह दौलतमंद कैसे हो गया। यह सोच हमें सोने नहीं देती। इसके विपरीत जब विशालता हृदय में आ जाए तब इंसान यही सोचता है कि हे प्रभु, मुझे पेट भर भोजन दिया है, सबको दे। मुझे रहने के लिए जगह दी है, सबको दे। तुझे तन ढकने के लिए वस्त्र दी है, तो सबको दे। ऐसी विशालता वाले गुरुमुख के दिए हुए वरदान भी कभी खाली नहीं जाते साथ संगत जी। ज्ञान की चिंगारी सारे पापों को ही भस्म कर देती है। जो अज्ञान के साथ जुड़े हैं उन भ्रमों को खत्म कर देती है साथ संगत जी। केवल पढ़ने से क्या होगा, सत्य प्रभु को जानो तुम। यदि जान जाओ तो सच्चे मन में इसको मानो तुम। सर्वश्रेष्ठ यह निरंकार है, हरदम यह एहसास रहे इसका, यह आधार लेना है साथ संगत जी। इस पर ही विश्वास रहे, यहाँ वहाँ ना ध्यान यह भटके, इस पर ही बस टिका रहे। कहे हरदेव सदा हृदय में ज्ञान गुरु का बसा रहे। कहे हरदेव सदा हृदय में ज्ञान गुरु का बसा रहे। साथ संगत जी, शब्दों से नहीं सुमरन से संवाद होता है। जहाँ शब्द चुप हो जाते हैं वहाँ प्रभु का आभास होता है। मन को जो थाम ले वह नाम का सहारा है, बाकी तो सब माया का बाजार है साथ संगत जी। एक अंधेरी गुफा में दो लोग गए, एक ने बस चिल्लाना शुरू किया, कुछ दिख नहीं रहा, बहुत अंधेरा है। दूसरे ने शांति से दीपक जलाया और सब साफ हो गया और साफ साफ दिखने लगा। जो सिर्फ शिकायत करता है वह अंधेरे में ही रह जाता है साथ संगत जी। सतगुरु का ज्ञान दीपक की तरह है जो अंदर बाहर दोनों रोशन करता है साथ संगत जी। जिस प्रकार मिठाई की परख उसकी आकृति देखकर नहीं हो सकती, उसकी परख तो उसकी मिठास से होती है। इसी तरह संत महापुरुष की परख उसके जीवन से, उसके कर्मों से होती है साथ संगत जी। हमें अपना जीवन संतों जैसा बनाना है। आज तक जिस प्रकार रवि महापुरुषों का, उनकी अमर वाणियों का सत्कार किया जा रहा है, आगे भी इसी तरह करते जाना है। उनके उपदेशों को अपने जीवन में ढालते रहना है, क्योंकि भक्त लोग ही उन रब्बी अवतारी महापुरुषों के वचनों को, उनकी वाणियों को समझ सकते हैं। जो लोग राजनीतिक उपलब्धि के लिए संतों को दुख दे रहे हैं साथ संगत जी, उनके लिए दातार से अरदास है कि उन्हें भी ऐसी समझ दे जिसे जहाँ वे इन संतों की वास्तविकता को समझ सके, वहाँ यह भी समझ ले कि संत अपने जिन असूलों पर टिके हैं उन्हें कभी ना छोड़ते हुए सदैव उन पर अलग दूरी प्रभु से कोई बस अज्ञान की दूरी है साथ संगत जी। प्रभु से दूरी बनती तुझको देख ही मगरूरी है, कैसे दूर हो सकता जो हाजिर नाजिर रहता है। भटक रहा है अंधियारे में इसे दूर जो कहता है। ज्ञान की नजरें, ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखता है इसको संग अंग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा। कहे हरदेव कि कण कण में बसे रमे राम को जान जरा साथ संगत जी। अर्जुन एक साधारण लड़का था जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसके सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि तू तो फेल हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझसे कुछ नहीं होगा। साथ संगत जी, अर्जुन चुपचाप सुनता रहता था, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट जाता था। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, स्कूल में एक मोटिवेशनल सेशन हुआ। एक गुरुजी आए और उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम खुद से कहो कि यह काम मैं कर सकता हूँ तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। साथ संगत जी, अर्जुन को यह बात दिल में लग गई। उस दिन से उसने खुद से कहना शुरू किया कि मैं यह काम कर सकता हूँ और मैं करूँगा। धीरे धीरे उसने नियमित पढ़ाई शुरू की, टीचरों से सवाल पूछे और मेहनत से हर चैप्टर को समझना शुरू किया। साथ संगत जी, परीक्षा के दिन आए और अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा भी दी। जब रिजल्ट आया तो वह अपने स्कूल में टॉप 10 में था। वहीं बच्चे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे अब उसकी तालियां बजा रहे थे। साथ संगत जी, अर्जुन मुस्कुराया और मन ही मन बोला, सच में मैं कर सकता हूँ। साथ संगत जी, कहने का भाव सिर्फ यही है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ, और यही असली मंत्र है सफलता का भी। साथ संगत जी, राजू एक गरीब बढ़ई था जो मेहनत से लकड़ी फर्नीचर बनाता था।
साथ संगत जी, एक राजू एक गरीब मेहनत से फर्नीचर बनाता था। वह ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन आमदनी उसकी बहुत कम थी। फिर भी वह कभी बेईमानी नहीं करता था। एक दिन एक अमीर सेठ उसके पास आया और बोला, मुझे एक लकड़ी की अलमारी बनवानी है, लेकिन बहुत जल्दी चाहिए। साथ संगत जी, राजू ने कहा, मैं सच्चे मन से बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मजबूत और टिकाऊ होगी। साथ संगत जी, राजू ने दिन रात मेहनत करके अलमारी बनाई और समय पर सेठ को सौंप दिया। साथ संगत जी, सेठ ने देखा उसमें बहुत सुंदर कारीगरी की गई थी। वह बहुत खुश हुआ। साथ संगत जी, फिर सेठ ने पूछा, राजू, क्या तुम मेरे बंगले में फर्नीचर बनाने का स्थायी काम करोगे? साथ संगत जी, राजू चौंका और फिर से झुकाकर बोला, जी जरूर, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है और आप मेरी मेहनत से संतुष्ट हुए हैं तो मैं आपका काम जरूर करूँगा। साथ संगत जी, सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कई कारीगरों से मिला, लेकिन तुम जैसा ईमानदार और समर्पित कारीगर बहुत कम मिले। आज से तुम मेरी कंपनी में काम करोगे और तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। साथ संगत जी, राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। साथ संगत जी, ईमानदारी धीरे धीरे चलती है, लेकिन अंत में हमेशा जीतती है। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गाँव में रहने वाले रमेश नाम का एक युवक बहुत दुखी था। साथ संगत जी, उसका कोई काम नहीं चलता था, घर की हालात खराब थी और वह हर रोज भगवान से शिकायत करता था कि मैं इतना भला इंसान हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। साथ संगत जी, एक दिन गांव में सत्संग हो रहा था। रमेश भी वहां चला गया। सत्संग में एक बुजुर्ग संत ने अपने वचनों में कहा कि ईश्वर को दोष देना बंद करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी का धन्यवाद करो और सेवा का रास्ता अपनाओ। साथ संगत जी, सतगुरु की राह पर चलो, बाकी सब खुद ब खुद सुधर जाएगा। साथ संगत जी, यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने अपने दुख को भूलकर दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसके पास जो भी था थोड़ा बहुत था, उसमें से वह गरीबों की सेवा करने लगा, उनकी मदद करने लगा, वृद्धों की सेवा करने लगा और रोज रोज सत्संग में जाने लगा। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। जहाँ पहले लोग उसे नफरत नकारते थे, अब वह उनका प्रिय बन चुका था। साथ संगत जी, एक दिन उसी गांव में एक व्यापारी ने उसके स्वभाव को देखकर उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। अब वह रमेश जो दुखी रहता था खुश रहने लगा। साथ संगत जी, उसके दिल में आत्मिक शांति आ गई। उसने सीखा कि सद्गुरु के शरण में आने से जीवन की दिशा बदल जाती है। जब इंसान खुद बदलता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और सतगुरु की राह पर चलने में है। जो निरंकार को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में सफल भी होता है। साथ संगत जी, सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे कि संतों की संगत और इनकी सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। यह जो अंग-संग निरंकार है इसका ध्यान नहीं छोड़ना और सेवा सुमरन सत्संग पर अपने आप को दृढ़ रखना है। जो निरंकार प्रभु को जानते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, है सब ईश्वर के ही भक्त है, महापुरुष है। इनकी सेवा करनी है तथा इस निरंकार का सिमरन उठते बैठते सोते जागते हर समय करना है। इससे बड़ा कोई कर्म या धर्म नहीं बताया गया। साथ संगत जी, इन तीन बातों को कभी हमें नहीं भूलनी चाहिए। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहा रही है कि युगों युगों से संत जन यही संदेश दे रहे हैं कि जीते जी जाग जाओ और अपने जीवन में इस प्रभु को महसूस करो। इसे शब्द में देखो, इसे हर समय देखो। ऐसा जीवन जीने के लिए जागना जरूरी है। इसलिए आवाज़ दी जाती है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार के दर्शन करके हर समय भक्त बन जाओ। साथ संगत जी, हर समय की भक्ति कर लो। संतों के संदेश चाहे किसी भी माध्यम से कानों तक पहुँचे, वह संदेश हर एक को जगाने और उन्हें जागृति प्रदान करने की अवस्था पर आधारित रहे। यह जगाना सिर्फ एक रात की नींद के बाद सुबह उठने वाला जगाना नहीं है साथ संगत जी, बल्कि इस मनुष्य जन्म में जिस उद्देश्य से आए हैं उसकी प्राप्ति के लिए ही यह जगाना है। लोगों की बुराइयां ही देखते नहीं रहना है, अपनी बुद्धि विवेक को सकारात्मक रखते हुए चेतना की ओर लेकर जाना है। साथ संगत जी, हम अंग्रेजी के शब्द ईगो से अगर ई हटा दे तो सिर्फ गो बचता है। ईगो को अगर लेट गो करे तो ही नर्मता
वाला भाव अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। साथ संगत जी, अगर हमारे मन में यह भाव आ रहा है कि हमने कोई पदवी हासिल कर ली है या हमें कोई सांसारिक उपलब्धि हासिल हो चुकी है जिसके कारण हम अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं और यह नहीं मान रहे कि यह सब निरंकारी की कृपा से ही मिला है, तो ऐसे भाव हमें गुरमत के मार्ग पर लेकर नहीं जाएंगे। साथ संगत जी, तेरी सेवा से ही सच्ची भक्ति का रूप निखरता है। हर मुस्कान में तेरा चेहरा नजर आता है। ना नाम ना यश चाहिए इस संसार से, बस तेरा ही काम हो यही जीवन का सार लगता है। देखा हर चेहरे में वही नूर समाया है, हर रूह में बस निरंकार छाया है। पहले सब कुछ पराया लगता था, अब हर सांस में सतगुरु समाया है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।